everyone. Today we are going to start our new topic, oxidation state. Okay, so this is Latika ma'am. Today we'll teach you the new topic of chemistry of redox, oxidation state. Oxidation state निकालना chemistry में आना चाहिए, ठीक है ना। ये बहुत इजी मेथड होता है, बस इसके लिए सिर्फ क्या याद रखना है आपको, जो हमारे पास एटम है उसके ऊपर क्या चार्ज होते हैं। अगर आपको वो चार्ज अच्छे से लर्न है तो आप आसानी से किसी भी चीज की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। यह ऑक्सीडेशन स्टेट न केवल 11th के रेडॉक्स में आती है बल्कि 12th के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी आती है। मोरओवर ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आगे फर्दर ग्रेजुएशन की बात करें, पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करें तो ऑक्सीडेशन स्टेट हमें वहां भी निकालनी होती है। मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ अगर आप सोचो कि 11th में एक बार सीख लिया, नहीं भी करेंगे तो काम चल जाएगा, तो ऐसा नहीं है बच्चों। ये आगे हायर क्लासेस तक ये जो टॉपिक है ये अब हमेशा आपके साथ रहने वाला है। तो इसके लिए हमें आनी चाहिए ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी, और कैसे निकालेंगे अब हम देखते हैं। तो हमारे पास जैसे ये क्वेश्चन में दिया है कि आपको ऑक्सीडेशन नंबर, देखो असाइन ऑक्सीडेशन नंबर टू द अंडरलाइंड एलिमेंट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज। हर एक स्पीशीज में जो अंडरलाइंड एलिमेंट है, एलिमेंट को जो अंडरलाइन करके दिया हुआ है व्हाइट कलर से, आपने उस एटम की, पर्टिकुलर एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है। तो जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमें फाइंड आउट करनी होती है उसे हम क्या मानते हैं, एक्स मान लेते हैं। क्या मानते हैं उसे हम, एक्स। तो इसको हमने मान लिया, स्मॉल एक्स से हमने इसको डिनोट कर दिया, ठीक है। हमें यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है, तो कैसे बताएंगे। जो सोडियम होता है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, Na की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है बेटा, +1, ठीक है। कैसे पता, ये जो था ना हेलिना कब्र से फरार, हेलिना की रब से फरियाद, इसमें जो भी हमारे पास एलिमेंट होते हैं इस पर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, तो यहाँ पर क्या रहेगा, +1। एक एटम से दूसरे एटम पे जाएंगे, फिर से हम क्या लिखेंगे, प्लस का साइन, ठीक है। इसके बाद हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हाइड्रोजन दिए हुए हैं, और हाइड्रोजन पे कितना चार्ज, दोबारा से जैसा कि मैं बोल रही हूं, हेलिना की रब से फरियाद, हेलिना कब्र से फरार, मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। प्लस में क्या है, फॉस्फोरस एक्स, T निकालना है तो जिसको हमने क्या माना है, X माना है। प्लस में ऑक्सीजन कितनी दी हुई है, 4 ऑक्सीजन दी हुई है, और ऑक्सीजन पे, एक ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है, ऑक्सीजन पे चार्ज, ओल्ड स्टाइल से टेपो, तो चार्ज कितना होता है इस पर, -2 का चार्ज होता है। कितना चार्ज होता है बेटा, -2 का चार्ज होता है, ठीक है। और ओवरऑल इसके ऊपर कोई ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कोई चार्ज नहीं दिया हुआ, इसका मतलब हमने ये सारा यहाँ पे राइट डाउन करना है, और बेटा इक्वल टू किसके लिख देना है, इक्वल टू हमने लिख देना है यहाँ पे इसको 0 के, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सो +1 विल बी रिटन एज इट इज, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी 2, एक्स को एज इट इज राइट डाउन करेंगे, ठीक है। और 4 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 to the 8, तो क्या आ जाएगा, -8, जो कि बराबर किसके हो जाएगा, 0 के। सो 2 + 1 क्या होता है, 3, 8 में से 3 गए तो कितना आ जाएगा, -5, है ना। देखो यहाँ पे लिख लेते हैं, x + 3 - 8 इक्वल टू व्हाट, 0, ठीक है। तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5 का डिफरेंस है ना बेटा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x माइनस में 5 इक्वल टू 0, x -5 इक्वल टू 0। ये जो -5 है ये उधर जाकर क्या बन जाएगा, +5, मतलब कि x जो है वह किसके इक्वल आ जाएगा, x विल बी इक्वल टू व्हाट, +5। x किसके इक्वल आ जाएगा, +5 के। आई होप ये जो फर्स्ट है आपके पास एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। आई होप ये एग्जाम्पल आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। इसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया हमारे पास CaO2। एक बार बेटा आप खुद से ट्राई करके देखो कि जब हमारे पास CaO2 दिया हुआ है तब ऐसे केस में हम ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो जिसकी हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी होती है बच्चे, उसको हम क्या मानते हैं, उसको हम क्या मान लेते हैं बेटा,
उसको हम मानते हैं x। क्या मानते हैं? x। ठीक है, इसको हम मानते हैं x। ये जो कैल्शियम है, कैल्शियम पर कितना चार्ज होता है? तो कैल्शियम पे कितना चार्ज होता है? तो कैल्शियम कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है? बेटा मांगे, कार, स्कूटर या सफारी, बाप, राजी। तो ऐसे केस में ये जो एलिमेंट मैंने बोले हैं, इन पर कितना चार्ज होता है बेटा? चार्ज होता है कितना? +2 का चार्ज होता है। तो यहाँ पर कैल्शियम है, कितने कैल्शियम है? 1 ही कैल्शियम है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे +2। जब एक एटम से दूसरे एटम पे जाएंगे तो किसका साइन आ जाएगा? प्लस का साइन आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास ऑक्सीजन कितनी दी हुई है बेटा? 2। हाउ मेनी ऑक्सीजन? 2। तो हम यहाँ पर ब्रैकेट लिख के 2 लिखेंगे, मल्टीप्लाई का साइन। ऑक्सीजन पे चार्ज हमने कितना माना है? x। तो 2 को मल्टीप्लाई किया x के साथ। ओवरऑल इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं दिया हुआ, तो जिसकी वजह से हम इसे इक्वल टू क्या लिख देंगे? 0 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 0। ठीक है, अब ये +2 है, हमने एज इट इज लिखा यहाँ पर +2। ठीक है, अब ये जो यहाँ पर 2x है, तो जो 2x है बेटा, इसको 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 2x, जो कि किसके इक्वल हो जाएगा बच्चे? 0 के। ठीक है, अब ये यहाँ पर +2 है, हमें तो x की वैल्यू निकालनी है। तो ये जो +2 है, इसको हम उस साइड ले जाएंगे तो क्या आएगा? जो 2x है वह किसके इक्वल हो जाएगा बच्चे? -2 के। किसके इक्वल हो जाएगा? -2 के। अब हमें क्या करना है? यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये जो 2 है, इसको हम यहाँ पर डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। तो क्या आएगा? -2 को डिवाइड कितने से किया? 2 से। तो यहाँ पे क्या आएगा? ये आपस में कैंसल आउट हो जाएगा। तो x किसके इक्वल आएगा? -1 के। अब बेटा आप क्या बोलोगे कि मैम ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यानी कि ओल्ड स्टाइल से टेपो, ऑक्सीजन पे जो चार्ज होता है वो तो बेटा वो भाई मैम आप वो तो चार्ज होता है यहाँ पर -2 का, लेकिन फिर आपने यहाँ पर -1 कैसे निकाल दिया? तो बेटा जी अगर हमारे पास कहीं पर O2 मिलती है, O2 का मतलब होता है यहाँ पर जो पेरोक्साइड दिया हुआ है, कैल्शियम पेरोक्साइड है, और पेरोक्साइड में जो चार्ज होता है O2 पे ओवरऑल, वो चार्ज होता है -1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो हमने ऑक्सीजन है, अंडरलाइंड एलिमेंट हमारे पास ऑक्सीजन है, इसकी जो हमने यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करी है वह कितनी आई है? -1 मिली है। कितनी मिली है बेटा हमें यहाँ पर? -1। तो आई होप समझ में आ गया कि जो अंडरलाइंड एलिमेंट होता है उसको हम x से डिनोट करते हैं, और जो उसके साथ के एलिमेंट होते हैं हम उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट राइट डाउन कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट दिया है, नेक्स्ट हमारे पास कंपाउंड दिया है NaHSO4। NaHSO4। अब इसमें हमें क्या करना है? जो हमारा अंडरलाइंड एलिमेंट है हमें उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो एक बार ट्राई करके देखो। आपको मैंने 1 मिनट दिया, जल्दी से इसको सॉल्व करके देखो कि आपसे सॉल्व हो पा रहा है, फिर उसके बाद हम फिर से ट्राई करते हैं इसको, क्वेश्चन को। ठीक है, तो करो बेटा ट्राई इसको, क्योंकि अगर आप जितना खुद से ट्राई करोगे, चीज एक बार समझने के बाद आपके कॉन्सेप्ट उतने ही ज्यादा अच्छे होंगे। तो यहाँ पर आई होप हो गया होगा ट्राई। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारे पास सोडियम होता है, सोडियम यानी कि Na, एक पेन ले लेते हैं, सोडियम यानी कि Na पे कितना चार्ज होता है? तो हेलिना कब्र से फरार या हेलिना की रब से फरियाद पे चार्ज होता है +1। तो यहाँ पर हमने लिखा +1। एक एटम से दूसरे एटम पे गए तो फिर से हमने कौन सा साइन लगाते हैं? प्लस का। ठीक है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन फिर से क्या बोलेंगे? हेलिना की रब से फरियाद या फिर हेलिना कब्र से फरार। कितना चार्ज होता है? मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ सो दैट आपको अच्छे से याद हो जाए, +1 ही रहेगा। सल्फर, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? X होता है। तो यहां पर हम इसे क्या मानेंगे? X मान लेंगे। ठीक है,
सल्फर से ऑक्सीजन पे जाएंगे, फिर से कौन सा साइन आ जाएगा, प्लस का। ऑक्सीजन कितनी दी हुई है यहाँ पे, 4 दी हुई है। और ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है, ऑक्सीजन पे चार्ज होता है, अगर हमें फाइंड आउट करना हो तो हम लिखते हैं ओल्ड स्टाइल से टेपो। ओल्ड स्टाइल से टेपो पे कितना चार्ज होता है, -2 का। तो इसीलिए हमने 4 को मल्टीप्लाई कितने से किया, -2 से मल्टीप्लाई किया। अब देखो बेटा, इस ब्रैकेट के ऊपर, ब्रैकेट जो हमने कंपाउंड लिखा है, इस कंपाउंड के ऊपर कोई चार्ज नहीं दिया हुआ, ना प्लस है ना माइनस है। इसका मतलब क्या है, हम यहाँ पर इक्वल टू लगा करके क्या लिख देंगे, 0 राइट डाउन कर देंगे। क्या लिखेंगे बेटा हम यहाँ पे, 0। जब हमने यहाँ पे 0 लिख दिया, अब हमारा अगला काम क्या है, x की वैल्यू को फाइंड आउट करना। 1 और 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे, +2 प्लस x। 4 को अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, क्या हो जाएगा, 4 to the 8 -8 किसके बराबर, 0 के। ठीक है, 8 में से 2 गए तो कितना आ जाएगा, 8 में से 2 जाने पर -6 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, ये जो -6 है, ये जब उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, माइनस का साइन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। तो जो x है वो किसके इक्वल हो जाएगा, +6 के। तो इसका मतलब जो यहां पर हमारे पास हम लिख सकते हैं, देयरफॉर ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि पेपर की प्रेजेंटेशन भी मायने रखती है, तो भी यहां पे ऐसे भी आगे लिख सकते हो, देयरफॉर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ S कितना है यहाँ पर, +6 है, +6 है। ये ऐसा क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में मिल जाए, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन निकालने के लिए मिल सकता है, जैसा आपको क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख के दिखाया है। तो आई होप ये जो चीजें हैं आपको अच्छे से क्लियर हो रही हैं, आपको समझ में आ रहा है बच्चे कि हम ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं। मैं सीक्वेंस बार बार यहाँ पर रिपीट कर रही हूँ, सो दैट आपको जो सीक्वेंस के साथ ही चार्जेस आसानी से लर्न हो जाएं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास NaBH4। अब इसमें जो बोरोन है इसे अंडरलाइन किया गया है। अब जिसे हमने अंडरलाइन किया है, इसको हम क्या मानते हैं, इसको मानते हैं हम x। क्या मानते हैं बेटा, इसको मानते हैं हम x। ठीक है, तो अब इसमें इसको तो मान लिया x, और इसके हमने ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है। तो अब बताओ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास कैसे आएगी। हमारे पास NaBH4 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान देंगे, Na जो होता है वो क्या होता है बेटा, व्हाट इज Na, क्या चार्ज होता है Na पे, दोबारा से, हेलिना की रब से फरियाद, हेलिना कब्र से फरार, चार्ज कितना होता है, +1 का। तो यहां पर लिखा हमने +1, एक एटम से दूसरे एटम पे गए तो +x, B से जब हम H पे गए, ठीक है, कितने H दिए हुए हैं, 4। लेकिन जो हाइड्रोजन है ना वो यहाँ पर बोरोन के साथ है, मेटल के साथ है। यहाँ पर एक थोड़ा सा चेंज आएगा, छोटा सा चेंज आएगा। चेंज क्या, ये जो हाइड्रोजन है ना, यहाँ पर हम +1 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे -1। ठीक है, क्या मानेंगे, -1। क्यों, आपको पता है ना बेटा, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर क्या होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। ठीक है, तो इसको अपना ड्यूप्लेट अगर कंप्लीट करना है तो इसको एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए होगा। अगर यह एक इलेक्ट्रॉन और ले ले तब हाइड्रोजन पे माइनस चार्ज आ जाएगा, जिसे हम हाइड्राइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्राइड। क्या बोलते हैं बेटा, इसे हम बोलते हैं हाइड्राइड आयन। ठीक है, और अगर H के पास जो ये 1 इलेक्ट्रॉन है ये भी डोनेट कर दे तो इस H के पास कितना चार्ज आ जाएगा, प्लस का चार्ज आ जाएगा, जिसे हम हाइड्रोजन आयन बोलते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन है हमने यहाँ पे माइनस वाली ली है, हाइड्राइड आयन, तो ये -1 हो जाएगा। ओवरऑल इस कंपाउंड के ऊपर कोई चार्ज नहीं दिया हुआ तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ओवरऑल दिस कंपाउंड इज इक्वल टू 0। किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, +1 प्लस x, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, -4 किसके इक्वल आ गया, 0 के। ठीक है, 4 में से हमने 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आ जाएगा बेटा, x -3
किसके इक्वल आ जाएगा यहाँ पर, 0 के। ये जो -3 है उस साइड पे जाके क्या बना देगी ये यहाँ पर, +3। क्या बना देगी, +3। इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ बोरोन यानी कि B कितनी आई बेटा, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आई है +3। आई होप आपको समझ में आ रहा है बेटा। अगर आप जितनी ज्यादा इस केस में प्रैक्टिस करोगे, एक बार की प्रैक्टिस है, एक बार आपके माइंड में कंसेप्ट क्लियर होने की देर है, उसके बाद आपको कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं होगी। आपको सिर्फ क्वेश्चन दिखेगा और आप इजीली सॉल्व कर लोगे। आपको दोबारा से रीप्रैक्टिस की नीड नहीं होगी। सिर्फ प्रैक्टिस एक बार चाहिए इन चीजों में, ठीक है। आई होप ये जो है आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। इसके बाद हम नेक्स्ट कंपाउंड लेते हैं। नेक्स्ट दिया हमारे पास H4P2O7, ठीक है। ये कंपाउंड दिया है और यहाँ पर हमारे पास जो अंडरलाइंड एलिमेंट है, अंडरलाइंड एलिमेंट कौन सा है, P एलिमेंट है, ठीक है। तो जो P एलिमेंट है इसको हम क्या मानेंगे, इसको हम मानेंगे X। क्या मानेंगे, X। तो जब हमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो हम क्या करेंगे, इसको X मानेंगे और जो बाकी एलिमेंट्स हैं उसकी जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उसको हम एज सच ही राइट डाउन कर देंगे, ठीक है। तो कितने हाइड्रोजन है बेटा हमारे पास, 4। तो हम क्या लिखेंगे, 4 हाइड्रोजन है तो हमने यहाँ पे लिखा नंबर 4। हाइड्रोजन पर कितना चार्ज होता है, तो 4 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा चार्ज के साथ। हाइड्रोजन है लीना की रब से फरियाद या फिर है लीना कब्र से फरार। दोनों ही केस में दोनों ही ट्रिक एक ही है, एक ही सीरीज की 1s की ट्रिक है, हमारे फर्स्ट ब्लॉक की ट्रिक है, फर्स्ट ब्लॉक की ट्रिक है हमारे पास। तो फर्स्ट ग्रुप है ना, पीरियोडिक टेबल में जो हमारे पास फर्स्ट ग्रुप आता है ना, कौन सा वाला है हमारे पास, हेलिना की रब से फरियाद, हेलिना कब्र से फरार। फर्स्ट ग्रुप, कितने ग्रुप होते हैं पीरियोडिक टेबल में, टोटल 18 ग्रुप और पीरियड कितने होते हैं, 7 पीरियड्स, ठीक है। तो फर्स्ट ग्रुप में जो हमारे पास जो चार्ज होता है वो कितना होता है, +1 का। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, +1, ठीक है। ये हमने ऐसे ब्रैकेट में लिख दिया। जब हाइड्रोजन से फॉस्फोरस पे जाएंगे, एक एटम से दूसरे एटम पे जाएंगे, तो क्या लिखते हैं हम, प्लस का साइन। X फॉस्फोरस को माना है, फॉस्फोरस दी कितनी है क्वेश्चन में, 2 फॉस्फोरस दी हुई है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2, मल्टीप्लाई का साइन। फॉस्फोरस को हमने निकालना है, क्योंकि निकालना है तो हम क्या मानेंगे, X। तो 2 को मल्टीप्लाई कितने से किया हमने, X के साथ। फॉस्फोरस से जब हम ऑक्सीजन पे जाएंगे फिर क्या लिखेंगे हम, प्लस। ऑक्सीजन कितनी दी हुई है, 7, ठीक है, 7 ऑक्सीजन है और मल्टीप्लाई, ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पे चार्ज कितने का होता है, -2 का चार्ज होता है। तो यहाँ पर हमने -2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओवरऑल कंपाउंड के ऊपर कोई चार्ज नहीं दिया हुआ, तो इसीलिए हमने इक्वल टू लगा के क्या लिख दिया बेटा, 0। क्या लिख दिया, 0। अब हमारा अगला काम है इसको सोल्व करना। तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये +1 है तो क्या हो जाएगा, +4 किसके इक्वल हो जाएगा, 2x के साथ। 4 और 2 से मल्टीप्लाई, 7 to the 14 किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के, ठीक है। अब 4 और 14 गए तो कितना आया यहाँ पे, 2x माइनस में 10 आ जाएगा, किसके इक्वल आ जाएगा, यह है 0 के, किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। तो -10 उधर चला जाएगा, तो 2x जो सा है वह किसके बराबर हो जाएगा, +10 के। तो यहाँ पे जो x है वह किसके इक्वल हो जाएगा, 10 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, +5। क्या आ जाएगा, +5। तो इससे हमने क्या फाइंड आउट किया, हमने फाइंड आउट किया, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर, ठीक है। देयरफॉर हम लिख रहे हैं, क्या चीज लिख रहे हैं हम यहाँ पे, हम लिखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस कितनी है, +5 है। कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट आई है हमारे पास इसकी,
5 ऑक्सीडेशन स्टेट आई है। आई होप ये जो कंसेप्ट है आपको अच्छे से समझ में आ चुका है। इसके बाद अब हमारा नेक्स्ट कंपाउंड आता है। नेक्स्ट दिया है हमारे पास H2SO7, जो अंडरलाइंड एलिमेंट है यहाँ पर हमारे पास। अंडरलाइंड एलिमेंट कौन सा दिया हुआ बेटा? सल्फर। तो सल्फर को हम क्या मानेंगे? सल्फर को मानेंगे हम X। तो करके देखो एक बार खुद से सॉल्व, ठीक है, अपनी पूरी कंसंट्रेशन के साथ ये क्वेश्चन सॉल्व करके देखो और जल्दी से मुझे आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या आ रहा है। आई होप आपको चीजें समझ में आ चुकी है कि ऑक्सीडेशन स्टेट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। आपको मैंने बहुत आराम से ये चीजें क्लियर की हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो इसको आराम से बेटा जल्दी से कॉपी पे सॉल्व करके देखो। इट डजंट मैटर अगर आंसर आपका गलत आ रहा है, कोई बात नहीं, एक बार गलत आएगा, 2 बार गलत आएगा, लेकिन तीसरी बार तो सही से आंसर आएगा, ठीक है। तीसरी बार नहीं तो चौथी बार आ जाएगा, लेकिन आएगा जरूर। और जिस समय आ गया ना, जैसे ही आएगा आपका आंसर, आपसे उसके बाद क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये बात ध्यान रख लेना, ठीक है। क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया है कि हमने इसको कैसे सॉल्व करना है। तो जैसा कि हमने पढ़ा ही है, जो हमारे पास अंडरलाइंड एलिमेंट होता है, अंडरलाइंड एलिमेंट को हम किससे डिनोट करते हैं? हम डिनोट करते हैं बाय द सिंबल एक्स से। किससे डिनोट करते हैं? एक्स से। तो क्या दिया हुआ है हमारे पास? 2 हाइड्रोजन है। 2 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन पे चार्ज कितना होता है? +1 का चार्ज होता है। तो ये डाला हमने ब्रैकेट में। हाइड्रोजन से जब हम सल्फर पे गए, क्या साइन आएगा? प्लस का। कितने सल्फर दिए हुए हैं हमारे पास? 2। हाउ मेनी सल्फर्स? 2। मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं? जो सल्फर के ऑक्सीडेशन स्टेट है, जिसे हमने क्या माना है यहाँ पर? X। क्या माना है? X, ठीक है। अब इस एटम से अगले एटम पे गए तो फिर से हमें क्या करना है? प्लस का साइन लगाना है। प्लस का साइन लगाने के बाद ऑक्सीजन कितनी दी हुई है हमारे पास? 7 ऑक्सीजन दी हुई है। तो 7 को मल्टीप्लाई कितने से करेंगे? जितना ऑक्सीजन पे चार्ज है, जो कि कितना है? -2 का है, ठीक है, इक्वल टू। तो ओवरऑल कॉम्प्लेक्स जो सा है, उसके ऊपर ना तो कोई पॉजिटिव का चार्ज दिया हुआ है, ना ही नेगेटिव का चार्ज है। तो ओवरऑल कॉम्प्लेक्स में कोई चार्ज नहीं है, तो हमने इक्वल टू क्या मान लिया? 0। ओके, अब हम इसके बाद से सॉल्व करना है। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 2 को 1 से सॉल्व तो करना है ना, करो ध्यान से। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा? +2। 2 को बेटा x से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा? 2x। 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर, क्योंकि -2 है तो -14 आ जाएगा, जो कि किसके बराबर मिलेगा हमें? 0 के। 14 में से 2 गया, 14 में से 2 गया तो कितना आंसर आएगा? -12, जो कि किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के। -12 उधर जाके क्या बन जाएगा? +12। तो 2x किसके इक्वल हो गया? +12 के, ठीक है। अब ये जो 2 है, ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा, तो मतलब x किसके इक्वल हो जाएगा? +12 बाय में 2 के, ठीक है। तो कट करें इसको, कट करते हैं। 2 1 2, 2 6 12। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? +6। साइन जरूर मेंशन करोगे बेटा, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। प्लस का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, माइनस का मतलब क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अब एट लास्ट हम क्या लिखते हैं? देयरफॉर हमारा जो नेक्स्ट की लाइन क्या रहती है? हाँ, वेरी गुड, क्या रहता है? देयरफॉर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ S कितना है? +6 है। कितना है बेटा? +6 है, ठीक है, समझ में आ गया। अब ऐसे ही नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास दिया KMnO4, ठीक है। KMnO4 इंपॉर्टेंट है, आपसे वाइवा के टाइमिंग में भी ये पूछा जाता है कि KMnO4 की ऑक्सीडेशन स्टेट बताएं कि क्या रहती है। तो KMnO4 की
ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या देना है, मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है आपने, Mn मतलब मैंगनीज, ठीक है। तो जो मैंगनीज है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, और जिसको फाइंड आउट करना होता है उसे हम क्या मानते हैं बेटा, उसे मानते हैं हम X। क्या मानते हैं, X, ठीक है। अब आप K की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ कि K की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है। तो फिर से, है लीना की रब से फरियाद, है लीना कब्र से फरार। तो दोनों ही केस में जो K है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, +1 होती है। एक एटम से दूसरे एटम पे गए, प्लस मैंगनीज, मैंगनीज पे चार्ज कितना है, X मानेंगे, मैंगनीज से आगे गए प्लस। ऑक्सीजन कितनी दी हुई है इसमें, 4 है, तो यहाँ पे हमने 4 लिखा, मल्टीप्लाई का साइन। ऑक्सीजन ओल्ड स्टाइल से टेपो, ओल्ड स्टाइल से टेपो पे चार्ज कितना होता है, -2 का चार्ज रहता होता है, और ओवरऑल किसके इक्वल हो जाएगा ये, 0 के, ठीक है। तो क्या आएगा, +1 प्लस x, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 टू द 8 -8 किसके बराबर आ जाएगा, 0 के, ठीक है। 8 में से 1 गए तो कितना आ जाएगा, 7, जो कि किसके इक्वल होगा, 0 के। ये जो -7 है उधर जाके क्या कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, तो x किसके इक्वल हो जाएगा, +7 के, किसके इक्वल हो जाएगा, +7 के, ठीक है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर, क्या लिखेंगे बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn कितना, +7। कितना ऑक्सीडेशन स्टेट होता है मैंगनीज का, यहां पर निकाला है +7। आई होप आपको समझ में आ गया है। तो कि कैसे हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। लेकिन आप बोलोगे कि मैम ये तो चलो ठीक है कि हमने =0 लिख दिया, क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि अगर मान लो किसी चीज के ऊपर नेगेटिव है पॉजिटिव है, हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ऐसा भी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसी के जैसा ही यही ले लेते हैं, बस के की जगह माइनस का साइन लगा देते हैं। क्वेश्चन दिया हमारे पास MnO4- यू हैव टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज, मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, ठीक है। तो जिसकी फाइंड आउट करनी होती है ऑक्सीडेशन स्टेट, उसे क्या मानते हैं हम, x, तो x मान लिया। अब हम क्या लिखेंगे, मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट x है, x लिखा, प्लस, ठीक है। कितनी ऑक्सीजन दी हुई है हमारे पास, 4 ऑक्सीजन है, मल्टीप्लाई का साइन। ऑक्सीजन पे चार्ज कितना, क्या है, ऑक्सीजन की फैमिली ओल्ड स्टाइल से टेपो, क्या है, ओल्ड स्टाइल से टेपो, ठीक है, -2। और ओवरऑल MnO4 पे कितना चार्ज दिया हुआ है, माइनस का है, तो ओवरऑल इक्वल टू में चार्ज लिखेंगे हम -1 लिख देंगे, क्योंकि ऊपर -1 चार्ज है, ठीक है। अब F4 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 टू द 8 -8 किसके इक्वल हो जाएगा, -1 के। x इक्वल टू -8 उधर जाके क्या हो जाएगा, +8 हो जाएगा, ठीक है। 8 में से 1 गया तो क्या आएगा, +7, क्या आएगा, +7। तो देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn कितना निकाला, +7। तो देखो पिछले वाले क्वेश्चन में भी +7 थी, यहाँ पर K था, K की जगह आपकी बार मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, क्या लिखा बेटा, K की जगह माइनस का चार्ज लगा दिया है, -1। तो यहाँ पर माइनस के अकॉर्डिंग, अगर मान लो कोई कॉम्प्लेक्स है उसके ऊपर प्लस का चार्ज दिया हुआ है, ठीक है, तो हम यहाँ पर माइनस की जगह जो भी वटएवर प्लस का दिया होगा चार्ज, तो हम वो वहां पे राइट डाउन कर देंगे। आई होप आपको जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आपको अच्छे से समझ में आ चुकी है। अगर अभी भी कोई बच्चा है जिसको किसी टॉपिक में कोई क्वेरी आती है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में कोई दिक्कत आती है, कोई कंपाउंड है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इस तरीके से निकालने पर नहीं आ रही है, तो जरूर उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर करें, सो दैट आपकी जो क्वेरी है उसको मैं अच्छे से सॉल्व कर सकूं, ठीक है, आपकी प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व की जा सके। तो
आई होप आपको जो टॉपिक है ऑक्सीडेशन स्टेट का वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट का टॉपिक है ये सिर्फ 11th के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर 12th, फॉर योर ग्रेजुएशन एंड फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन ऑल्सो, क्योंकि ये कहीं पे भी टॉपिक आपको मिल सकता है। इसीलिए ये ऐसा टॉपिक है जिसे आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और इसके कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर करेंगे, क्योंकि आपको हर क्लास में ये टॉपिक आपको हेल्प जरूर करेगा। ठीक है, तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग, गिव योर बेस्ट so that you will perform very well in your life. So thank you.